दोस्तों, यह लक्स इंडस्ट्री की मालिक की बेटी प्रियंका तोड़ी और एक मुसलमान लड़के रिजवान उर रहमान के बीच हुई प्रेम कहानी है। लेकिन इसकी एंडिंग बिल्कुल बुरी हुई। कहानी शुरू होती है कोलकाता शहर से सेंट जेवियर्स से पढ़ाई करने के बाद रिजवान ने एक प्राइवेट अकादमी में कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। रिजवान की स्टूडेंट में से एक थी लक्स इंडस्ट्री की मालकिन अशोक तोड़ी की बेटी प्रियंका तोड़ी। पढ़ाने के दौरान इसके बीच का प्यार हो गया। एक दूसरे को पता ही नहीं चला। यह एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी के बीच दो बड़े पहाड़ थे। एक तो इनके बीच अमीरी और गरीबी के बीच पहाड़ जैसा फासला, और उससे भी बड़ी थी धर्म की दीवार। बता दें कि रिजवान जहाँ मुसलमान था, वहीं प्रियंका तोड़ी एक हिंदू लड़की थी। लक्स इंडस्ट्री के मालिक अशोक तोड़ी के पास कितना पैसा होगा यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पैसे की वजह से पहुंच भी बहुत ऊपर तक थी। हालांकि कोर्ट में दिए गए हलफनामे में लिखा है कि उनके परिवार की पुलिस ने कोई साठगांठ थी, न ही उन्होंने किसी पुलिस अफसर को कोई फायदा पहुंचाया। इस कहानी में उस वक्त मोड़ लिया जब रिजवान और प्रियंका ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। दोनों ने 18 अगस्त 2007 को स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी रजिस्टर कराई। प्रियंका के पिता अशोक तोड़ी को जैसे ही पता चला, वह कुछ रिश्तेदारों के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे। दोस्तों, वहां उन्होंने घुटनों के बल बैठकर बेटी के पैर पकड़ लिए और बोले, बेटी मेरी इज्जत बचा ले, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं किसी भी सूरत में किसी मुसलमान को अपना दामाद नहीं बना सकता। इसके बाद प्रियंका और रिजवान ने कोलकाता पुलिस को पत्र लिखा कि कुछ अपराधी तत्व हमारे घर आकर हमें धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अगर साथ रहे तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कोलकाता पुलिस में डीसीपी संजय कुमार पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर प्रियंका अपने माँ बाप के पास नहीं लौटती तो रिजवान को अरेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि सीबीआई ने भी अजय कुमार पर हत्या के लिए उकसाने केस चलाने को कहा था। 8 सितंबर के दिन पूरी साजिश के तहत प्रियंका के पास यह खबर आती है कि उनके पापा बीमार हैं। बेचारी बेटी बीमार पापा को देखने के लिए अपने मायके आ गई। प्रियंका को 7 दिन के अंदर ही वापस रिजवान के पास लौटना था, लेकिन प्रियंका का मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद मौका देखकर प्रियंका ने रिजवान को फोन किया और पूरी बात बताई। फोन पर ही प्रियंका और रिजवान रो रहे थे। प्रियंका ने कहा, मुझे भूलना मत, मेरा इंतजार करना। उधर रिजवान ने कहा कि महीनों लग जाए या साल में, पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। इनके बीच यह आखिरी बात हुई। इसके बाद वे कभी नहीं मिल सके। रिजवान ने कोर्ट के अलावा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के जरिए प्रियंका को पाने की कोशिश की। नतीजा कुछ नहीं निकला। हाँ, 21 सितंबर को रिजवान की लाश एक रेलवे ट्रैक पर मिली, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में, बस सिर के पीछे एक चोट थी। पुलिस तो पहले से ही तैयार बैठी थी। रिपोर्ट में कह दिया गया, खुदकुशी का मामला है। हमेशा ही की तरह छात्रों ने लंबा कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन किया। हिंसक प्रदर्शन किया गया जिसमें कई पुलिस अधिकारी जख्मी भी हुए। प्रियंका के पिता अशोक तोड़ी गिरफ्तार हुए तथा जमानत पर छोड़ गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जब रिजवान के परिवार से मिलने पहुंचते थे, तब भीड़ ने उनकी कार पर
खूब घूंसे मारे थे। इस मामले में प्रियंका कुछ दिन तक चुप रही। इसके बाद कहा कि रिजवान अपने परिवार की वजह से परेशान था। प्रियंका ने रिजवान के भाई रुकउर रहमान और रिजवान के दोस्त पप्पू पर उंगली उठाई। प्रियंका ने कहा कि उन्हीं के बीच जरूर कुछ हुआ जिससे रिजवान की मौत हुई। प्रियंका की बातों पर रिजवान की माँ बाप ने सख्त ऐतराज जताया था। आखिरकार एक लंबी प्रक्रिया के बाद रिजवान की मौत को हत्या और आत्महत्या के बीच फंसाकर छोड़ दिया गया। प्रियंका तोड़ी अब लक्स इंडस्ट्री में एड डिपार्टमेंट संभालती हैं। कई बार वह पब्लिक प्रोग्राम में भी दिखती हैं। वह अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बटा रही हैं। वहीं युवा रिजवान को अब दुनिया भुला चुकी है। दोस्तों, ये स्टोरी एकदम हकीकत स्टोरी है। ये आप बहुत अच्छे से सुन चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट पे ज़रूर करिए और हमें बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।